हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। दोस्तों कंप्यूटर के पेपर में आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। आपको आउटपुट का माध्यम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्कैनर, बी है माउस, सी है प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आउटपुट का जो माध्यम है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आउटपुट डिवाइस में याद रखना है स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ठीक है, और हेडफोन। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। ये सभी आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं आउटपुट डिवाइस। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है पाम टॉप, बी है प्रोसेसर, सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, और लैपटॉप कंप्यूटर आपने देखे होंगे, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पीसी भी कहलाते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 14, 13, 12 या फिर 15। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है, इन्हें F कीज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कीबोर्ड को कुंजी पटल भी कहते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। आपको बताना है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सा बटन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बैक स्पेस। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यदि आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो दोस्तों आप टाइपिंग करते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो बैक स्पेस से आप कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, गति, शुद्धता, स्मरण या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की विशेषताएं ही इसके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं गति, शुद्धता, स्मरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है, सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अन्य सब्जेक्ट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अन्य सब्जेक्ट के PYQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अन्य सब्जेक्ट के PYQ देख सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विंडोज माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है।
है, लैन का, बैन का, इंटरनेट का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है MS एक्सेल है। यहाँ पे ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी एनिमेशन प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा MS एक्सेल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन ए डाटा व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं प्रोसेसिंग कहलाती है डेटा को व्यवस्थित करना और डेटा की गणना करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक पुर्जों से। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। कंप्यूटर या किसी डिवाइस के ऐसे भौतिक भाग यानी कि फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके हो जाएंगे हार्डवेयर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है और रोम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दोस्तों रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है इनमें से स्थायी मेमोरी कौन सी है और अस्थायी कौन सी है। तो दोस्तों जो रोम होती है आपकी, ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। रैम आपकी होती है अस्थायी मेमोरी, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। आपको बताना है सॉफ्ट कॉपी यदि आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है भौतिक पुर्जा, ऑप्शन बी है प्रिंटेड डिवाइस, ऑप्शन सी है प्रिंटेड आउटपुट, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है सॉफ्ट कॉपी एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित दस्तावेज है तथा हार्ड कॉपी एक भौतिक प्रिंटेड आउटपुट है जो कागज पर लिखा या मुद्रित होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, ऑप्शन बी अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ऑप्शन सी लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का समूह है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक जैसे प्रसिद्ध एप्लीकेशन शामिल हैं। ठीक है, ये सरल प्रोग्राम है, इसमें विस्तारता का गुण पाया जाता है, इसका उपयोग आजकल लगभग सभी विभागों में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी आईसी चिप, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, या फिर ऑप्शन डी डायोड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दोस्तों दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जबकि तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य किसी वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है स्पैम, ट्रांजिस्टर, सर्च इंजन, डायोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजने यानी कि सर्च करने में प्रयोग करते हैं, याहू का, गूगल का, बिंग का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों याहू, गूगल, बिंग ये सभी सर्च इंजन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है MS ऑफिस
किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या फिर वायरस का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो दोस्तों निर्देशों का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दोस्तों हार्डवेयर आपको पता होगा, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को हल कराया है। आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में।